हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के आज के इस वीडियो में आप भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में आए हुए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है एरिथियन ऑफ द सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये यूनानी भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक को किसने लिखा ये पता ही नहीं है। और इस पुस्तक में जो है प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण सामग्री हमें मिलती है। यह पुस्तक 80 से 115 ईस्वी के लगभग के बीच के समय काल की लिखी हुई है और किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा जिसका नाम हमें नहीं पता है, जिसने लाल सागर और फारस की खाड़ी और हिंद महासागर से होने वाले रोमन व्यापार का पूरा वृत्तांत इसमें लिखा है कि उस समय कैसे उन्नत व्यापार था और कैसे किस प्रकार से व्यापार होता था। सारा कुछ लिखा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे लिए इतिहास को जानने के लिए। लेकिन क्या है कि लेखक का नाम नहीं पता है, अज्ञात है आज तक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही राइट ऑप्शन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह देश जिसके साथ भारत ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गहन व्यापारिक संबंध विकसित किए थे। अभी हमने आपको बताया कि 80 और 115 के बीच के बारे में, उस समय काल के बारे में इस पुस्तक में जो आपने देखा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसका लेखक अज्ञात है, इसमें जो है कहानी बताई गई है, पूरा वृत्तांत दिया गया है। और यहां भी क्वेश्चन जो है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि वह देश जिसके साथ भारत ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गहन व्यापारिक संबंध विकसित किए थे, वो कौन से देश थे? तो वो रोमन था, रोम। और उसमें भी रोमन के ही बारे में चर्चा की गई है उस पुस्तक में भी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत में रोम के सोने के प्रवाह पर विषाद व्यक्त करता है? मीन्स किसको परेशानी होती है, कौन दुख व्यक्त करता है, ऐसा भी कोई लेखक है? तो देखिए, स्ट्रैबो, टॉलेमी, प्लिनी, एरियन, इन चार में से प्लिनी एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा लेखक था जिसे रोम से जो सोने का प्रवाह भारत की ओर हो रहा था, इससे उसको बहुत ही कष्ट हो रहा था। तो उसने अपना दुख व्यक्त किया है। किसने? प्लिनी ने। मीन्स रोमन लेखक प्लिनी ने अपने, मतलब चूंकि रोमन था, ये रोम का था, इसलिए इसको कष्ट हो रहा था। तो रोमन लेखक प्लिनी ने क्या किया, अपनी पुस्तक में, नेचुरल हिस्ट्री इसकी पुस्तक थी, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है कि नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो आप प्लिनी को याद रखेंगे। इसी ने जो है प्रतिवर्ष रोम से भारत में जो चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा थी, वहां मतलब सिक्कों की या धनराशि की, उस पर उसने दुख प्रकट किया। तो ध्यान देंगे कि जो प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रोमन लेखक प्लिनी के द्वारा, वो है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है किसकी है? प्लिनी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मौर्य काल का मानक सिक्का था। देखिए, मौर्य काल में जो सिक्के थे
अब उनमें से मानक सिक्के की बात की जा रही है। तो कौटिल्य ने प्रमुख रूप से दो सिक्कों का उल्लेख किया है। किसका? पण और मासक का। लेकिन पण जो था ये चांदी का सिक्का था, और तब मौर्यकालीन अधिकतर जो व्यापार था वो पण के ही माध्यम से होता था, और अधिकतर सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन भी दिया जाता था वो पणों में ही दिया जाता था। इसका मतलब प्रचलन सबसे ज्यादा उस समय किसका था? पण। और जब सरकारी कर्मचारियों को भी यही वेतन दिया जाता था तो मानक सिक्का क्या था? पण ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखते हैं। कथन ए, अशोक स्वयं को देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय कहता है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? अशोक ने भारत में कभी भी संगठित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। तो ये तो सही है कि उसने शासन किया, लेकिन जो यहां क्वेश्चन है, कारण जो दिया जा रहा है कि अशोक ने भारत में कभी भी संगठित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, तो उसका साम्राज्य तो लंबा था, कभी भी की कोई बात ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम, जरा देखें जरा अपने ऑप्शन को। निम्न संकेत सूची के अनुसार अपना उत्तर आपको चुनना है। उत्तर में क्या है? पहले सूची हम देखें क्या है सूची में। ऑप्शन नंबर ए है, ए तथा आर दोनों ही सही है। आर ए की समुचित व्याख्या है। ये ए की व्याख्या तो नहीं है, क्योंकि ए में कह रहा है देवानाम प्रिय, उसे कहा गया, उसने कहा स्वयं को या जो भी है। तो आप देखें देवानाम प्रिय के लिए ये जो दिया जा रहा है कारण, ये तो सही नहीं है। तो ये जो है इसकी व्याख्या नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं। आगे बढ़ते बी की ओर। आर सही है किंतु ए गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ए बिल्कुल सत्य है। और आगे बढ़ते हैं, ए तथा आर दोनों ही सही है। तो सही तो है किंतु आर ए की समुचित व्याख्या नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। उसने लंबे क्षेत्र पर साम्राज्य उसका फैला हुआ था, मतलब अशोक स्वयं को देवानाम प्रिय कहता था, ये भी सही है। और जो उसका कारण है कि अशोक ने भारत में कभी भी संगठित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसका कारण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए की समुचित व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही राइट ऑप्शन होगा। लेकिन डी को भी हम देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? मीन्स जो अशोक के अभिलेख थे वो किन लिपियों में पाए गए हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक, यही इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में थे तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल दो अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की जो लिपि है वो खरोष्टी है। और इन अभिलेखों के अतिरिक्त तक्षशिला के जो अभिलेख है वो आर्मेइक लिपि में है। तो देखिए यहां आर्मेइक भी मिला, खरोष्टी भी मिला, ब्राह्मी भी मिला, प्राकृत भी हो गया। तो फिर अब और ग्रीक की बात है तो ये भी सही है, क्योंकि कंदहार के पास जो सरेकुना गया में जो अभिलेख मिला है, सरेकुना जो नामक एक अभिलेख है, वो जो है क्या है, यूनानी, ग्रीक तथा आर्मेइक लिपियों में लिखा गया है, इसलिए अब ग्रीक भी इसमें हमें मिल गया। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक, यही हमारा ऑप्शन मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। खरोष्टी, ग्रीक, शारदा और बाही ये सही नहीं है। देवनागरी, आर्मेइक, ब्राह्मी, खरोष्टी ये भी सही नहीं है, देवनागरी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी, तो देवनागरी शामिल नहीं है, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है।
और ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि शारदा शामिल नहीं, बाही नहीं है। तो आप देखें क्या है, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दीवानी कचहरी को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था धर्मस्थीय। तो आप देखेंगे मौर्य प्रशासन में जो राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन थे। अब ध्यान देना है कि धर्मस्थीय जो है न्यायालयों का न्याय निर्णय धर्मशास्त्र के निपुण 3 धर्मस्थ तथा व्यवहारिक तथा 3 अमात्य करते थे, और इन्हें एक प्रकार से दीवानी अदालतें कहा जाता था। समझ रहे हैं? तो दीवानी अदालतें किसे कहा जाता था? धर्मस्थीय को। तो यही जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, धर्मस्थीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न क्लासिकल लेखकों में किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? यह किसने कहा? तो देखिए यह सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है काफी लंबा था और इसीलिए ऐसा कहा गया। तो ये किसने कहा है? प्लूटार्क ने। लंबे भूभाग पर इसका शासन फैला हुआ था, इसीलिए प्लूटार्क महोदय ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, पूरे भारत पर इनका शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी। मौर्य साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वो देखिए इनका व्यापार जो था या इनका जो क्षेत्र था, तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक था? मतलब इधर अगर देखा जाए, यहां जो ऑप्शन आपको अफगानिस्तान तक है, रावी नदी तक है, पंजाब तक है, सिंधु नदी तक है, तो ये सब एरिया जो है कहां के हैं? पश्चिम के ही हैं। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो विशाल साम्राज्य इनका जो फैला हुआ था वो ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण के वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत रूप से फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। तो देखा जाए तो इनका जो ऑप्शन जो इसमें दिया गया है उस हिसाब से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। पश्चिमी सीमा जो थी वो अफगानिस्तान तक थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी मुद्रा हाथ की स्थिति गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों से नहीं मिलती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूगण, ऑप्शन नंबर बी अभय। ये जो भूगण है ये थोड़ा सा गलत है, भूगण का कोई अर्थ नहीं होता है, यहां होना चाहिए था भू स्पर्श, ये होना चाहिए था भू स्पर्श। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है अभय और तीसरा है ध्यान, चौथा है अंजालिबद्ध। तो देखिए निम्न में से कौन सी मुद्रा गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों में नहीं मिलती? तो गांधार शैली की जो मूर्तियां जो मिली हैं बुद्ध की, वो जो है बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली हैं, लेकिन मूर्तियां पाषाण मतलब पत्थर की मिली, चूने की मिली और मिट्टी की मिली। लेकिन ये जो यहां दिए गए हैं भू स्पर्श, अभय, ध्यान, ये सब तो मिले, लेकिन मूर्तियां जो नहीं मिली जिनमें इनको
मतलब जिस जिस तरह की मूर्ति नहीं मिली, या जिस भाव में या जिस मुद्रा में मूर्ति नहीं मिली, वो है अंजलिबद्ध। मीन्स अंजलिबद्ध की मुद्रा में इनकी कोई मूर्ति नहीं मिली। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भागवत धर्म के अवतार की कौन सी अवधारणा सही नहीं है? देखिए यहां ध्यान देना है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन है पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, देहावतार। तो देखिए पुरुषावतार हुआ भागवत धर्म के अनुसार भगवान का, विष्णु का, और लीलावतार भी हुआ, देहावतार भी हुआ। लेकिन गुणावतार से कोई मतलब नहीं है। गुण तो सब में अच्छे बताए गए। भगवत लीला, भगवत गीता जो है जिसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, ये एक नीतिपरक ग्रंथ है जिसमें भागवत धर्म के बारे में बताया गया है और मनुष्य को उनके उपदेश के बारे में सब कुछ बताया गया है, जिससे लोग अच्छी राह पर चल सकते हैं, उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि ईश्वर क्या है या ब्रह्म क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अवतारों की जो संख्या है वो स्वरूप तो बदलता रहा, लेकिन गुणावतार का कोई उल्लेख नहीं हुआ। स्वरूप तो बदला लेकिन गुणावतार का कोई उल्लेख नहीं हुआ। जैसे नारायण, नृसिंह और वामन दैवी अवतार माने गए, इसके अतिरिक्त जो अन्य 7 अवतार थे वो थे सब कैसे? मानवीय अवतार, मतलब मनुष्य के रूप में। तो देखिए इस हिसाब से पुरुषावतार, लीलावतार और देहावतार तो ठीक है, लेकिन गुणावतार का कोई संबंध नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जैन परंपरा के अनुसार अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण गया कौन गया? ये आपको बताना है। तो देखिए जब अकाल पड़ा, और ये लंबा अकाल पड़ा, जैन परंपरा के अनुसार जो कहा जा रहा है इसमें, जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने क्या किया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और बताया जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा, मीन्स लंबे समय तक का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? राज्य त्याग कर जैन धर्म के जो आचार्य थे भद्रबाहु, उन्हीं के साथ श्रवण बेलगोला जो मैसूर के निकट है वहां चले गए, और एक सच्चे जैन साधु की भांति, जो सच्चा जैन साधु या सच्चा जैन भिक्षु जो होता है, उसी की भांति क्या किया? निराहार समाधिस्थ होकर इन्होंने प्राण त्याग किया। तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन किसके साथ गए, यहां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये गए भद्रबाहु के साथ, जो क्या थे? जैन आचार्य थे। भद्रबाहु मीन्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लकुलिश को अवतार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। लकुलिश को अवतार माना जाता है शिव का। ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए शैव के सबसे प्राचीन संप्रदाय जो पाशुपत संप्रदाय है, उसी की स्थापना की थी लकुलिश ने। और ये क्या थे? एक ब्रह्मचारी थे। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। इन्हीं को शिव का अवतार मानते हैं। तो इसीलिए लकुलिश को अवतार माना जाता है किसका? शिव का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त है? संघ जीवन के नियम, अगर जीवन के नियम की बात आती है तो देखिए विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? जीवन के नियम बताए गए हैं कि आप किस प्रकार से सही ढंग से जीवन अपना व्यतीत करें। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को जो संकलित किया गया था, उन्हीं को 3 भागों में बांटा गया था, और वही त्रिपिटक कहलाते हैं।
और त्रिपिटक में है विनय पिटक, जिसमें क्या है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं इसमें संकलित है। दूसरा है सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्मोपदेश दिए गए हैं, उससे संबंधित बातें संकलित की गई हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत संकलित किए गए हैं, जो यहां आपको अभिधम्म पिटक के बारे में देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन मैंने आपको इसको विस्तार से बता दिया। विनय पिटक में क्या है, जीवन से संबंधित जो नियम है वो है संघ के नियम तथा क्या, आचार की शिक्षाएं कि कैसे आदमी के आचार विचार होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है। जैन धर्म में त्रिरत्न, देखिए बौद्ध का भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जैन का भी पूछा जाता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? देखिए त्रिरत्न मीन्स तीन, तो देखें हम ऑप्शन नंबर ए, पांव, महावीर एवं संघ, ये सही नहीं है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, ये चार बातें हैं, ये भी सही नहीं है, यहां तीन दिए गए हैं। उपवास, नंगा रहना एवं ध्यान, ये भी सही नहीं है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ही, यही क्या है, त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। तो जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य को। तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। तो देख रहे हैं हम इतने अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। और इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।